हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्राइम विद मोहित में। दोस्तों, जो अपनी अग्निपथ स्कीम थी यानी अग्निवीर स्कीम थी, जो अग्निवीर भर्ती थी, उसमें काफ़ी चेंजमेंट किए गए हैं। ठीक है ना, काफ़ी चेंजमेंट किए गए हैं। और देखिए, वैसे ये तो नहीं कहा जा सकता कि बहुत राहत की चीज़ें हैं, लेकिन अब अग्निवीर स्कीम बहुत लोगों को अच्छी थी, बहुत लोगों के लिए बुरी लग रही थी, बहुत लोगों के लिए अच्छी लग रही थी। ठीक है ना, ये सबके अपने अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, है ना। लेकिन क्या हुआ कि जो अग्निवीर स्कीम है उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया गया। ठीक है, अब ये राहत भी हो सकता है, या मान लीजिए, या फिर ये मान लीजिए कि थोड़ी सी चेंजमेंट कह सकते हैं इसको, है ना। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अपने अपने ओपिनियंस हैं। हो सकता है ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही हो, या आप में से किसी को अच्छी लग रही हो, या आप में से किसी को ना अच्छी लग रही हो, है ना। तो सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि जो अग्निपथ स्कीम थी, जो आपकी अग्निवीर स्कीम थी ना, अग्निवीर में क्या क्या चेंज हुआ है। ठीक है, अग्निवीर में क्या हुआ, क्या क्या चेंज हुआ है, ये सब चीज़ें आज मैं आपको बहुत डिटेल्स बताने वाला हूँ कि पहले क्या था, अब क्या है, और काफ़ी चेंजमेंट देखने को मिले, तो वो सब चेंजमेंट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग एक ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आपको अग्निवीर स्कीम अच्छी लगती है या नहीं लगती है। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, हम लोग पहले सबसे पहले यहाँ पर ऊपर देखते हैं, ऊपर लिखा हुआ है रीलॉन्च। रीलॉन्च का मतलब है कि अब दोबारा जो अग्निपथ स्कीम है उसमें संशोधन करके, अमेंडमेंट करके उसको दोबारा लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये लॉन्च करने का बेसिकली पर्पस क्या है, तो देखिए, अभी आपको पता ही होगा कि अभी जो है लोकसभा के चुनाव हुए थे, और लोकसभा के चुनाव में जो है बीजेपी को काफ़ी प्रॉब्लम्स सहनी पड़ी हैं, है ना। बीजेपी सरकार बनाने के लिए काफ़ी, देखिए आप समझ सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। और इस समय का जो पहले का जो मतलब 2019 वाला जो चुनाव था, उसका विपक्ष और अब के विपक्ष में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। विपक्ष अब बहुत ज़्यादा ये मान लीजिए कि पावर में आ गया है विपक्ष। तो उस वजह से क्या है कि बहुत सारी चीज़ें अब आपको देखिए, अब इन 5 सालों में इतनी तो गारंटी है कि बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई नज़र आएँगी। बहुत सारी चीज़ों का जो एक अलग नज़रिया होता था, क्योंकि देखिए एक पार्टी होती थी तो वो सिर्फ़ एक साइड का देखती थी। कोई भी पहलू होता है तो एक साइड का नहीं, दोनों तरफ का देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना? तो विपक्ष का काम सिर्फ़ यही होता है कि आप जो सरकार, जो सत्ता पक्ष में सरकार है, तो जो चीज़ लॉन्च कर रही है, तो सत्ता पक्ष की सरकार केवल उसके एक तरफ का देखती है। तो विपक्ष का काम ये होता है कि उसके दूसरी तरफ भी देखे। तो इस वजह से विपक्ष का मजबूत होना ये दर्शाता है कि अपने यहाँ लोकतंत्र अभी भी जीवित है। अभी भी लोकतंत्र का जो लोकतंत्र का असल मायने में जो चीज़ है, वो अब इस समय 2024 में दिखाई देने वाली है। ठीक है, तो देखिए, हम लोग अग्निपथ स्कीम की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है, फॉर डिमांड ऑफ चेंजेस इन अग्निपथ स्कीम दैट नाउ अग्निपथ स्कीम्स चेंज टू सैनिक सम्मान स्कीम आफ्टर रिव्यू। यानी कि जो अग्निपथ स्कीम थी उसके लिए काफ़ी डिमांड्स आ रहे थे, तो अब वो अग्निपथ स्कीम चेंज हो चुकी है। नाउ अग्निपथ स्कीम चेंज, अब इनका नाम बदल के क्या रख दिया गया, सैनिक सम्मान स्कीम, सैनिक सम्मान योजना इसको रख दिया गया। ठीक है जो अग्निपथ योजना थी, अब इसका नाम सैनिक सम्मान योजना रख दिया गया। तो सबसे पहला नंबर किसका नाम बदला गया। उसके बाद देखिए क्या क्या बदले गए हम, तो चेंज आर डिक्लेयर्ड बिलो, यानी कि अब जो चेंजेस हुए हैं वो नीचे दिखेगा, मतलब लिखे गए हैं कि क्या क्या है। ठीक है, ये सारे चेंजेस हुए हैं। अब देखिए, हम लोग एक एक करके इन चेंजेस के बारे में पढ़ लेते हैं, और मैं आपको बताऊंगा पहले क्या था अब क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 25% परमानेंट ऑफ टू 60%, यानी जो 25% परमानेंट हुआ करते तो वो अब 60% परमानेंट हो गए जाएंगे। ठीक है, टेक्निकल की जो पोस्ट है, टेक्निकल में मतलब कि क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें नॉन टेक की होती हैं, कुछ टेक्निकल की पोस्टें होती है। जो टेक्निकल वाले जो लोग होंगे, जो टेक्निकल में जाएंगे, वो ऑलरेडी पोस्ट जो है उनकी परमानेंट हो जाएगी। ठीक है, जितने भी लोग टेक्निकल में जाएंगे सबके सब परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है, 4 ईयर ड्यूटी, अब जो 4 साल की ड्यूटी हुआ करती है ना, अब वो 7 साल की ड्यूटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको जो 4 साल की ड्यूटी होती थी, जो 21-22 साल तक खत्म हो जाती, तो 19 के बाद में जितने भी साल का डिले मतलब ड्यू रहता था, ड्यू डेट तक, उसके 4 साल मतलब 3 साल एक्स्ट्रा कर दिए गए। ठीक है, आफ्टर दैट फैमिली पेंशन। लेकिन अब एक चीज़ अच्छी, मतलब अच्छी क्या आप कह सकते हैं, जो फैमिली है उसको पेंशन मिलेगी। ठीक है, पेंशन होगा। ट्रेनिंग पीरियड्स 24 से 42 वीक हो गए, पहले 24 वीक्स था, अब ये 42 वीक्स हो गया। सैलरी इंक्रीज़ हो गई, कितनी इंक्रीज़ मैं आपको बताऊंगा। पोस्ट इंक्रीज़ हो गई है, कितनी हो गई, 45 डेज़ हॉलीडे, कितने डे, 45 डे हॉलीडे होगा। इससे पहले कितना था वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, फ्रेश ज्वाइनर नॉट टू कॉल्ड अग्निवीर। ठीक है, जो फ्रेश ज्वाइन हो गए, यानी कि जो अभी नए लोग ज्वाइन होंगे, तो उनको अग्निवीर नहीं कहा जाएगा। उनको अब सैनिक सम्मान योजना के तहत काम, मतलब उनको देखा जाएगा, उस नज़रिए से देखा जाएगा कि ये सैनिक सम्मान योजना के तहत भर्ती हुए। ठीक है, तो उनको हम लोग अग्निवीर योजना, अब ये कह रहे हैं कि अब उनको अग्निवीर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक सम्मान स्कीम में टोटल पैकेज 41 लाख का हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 7 ईयर गारंटी जॉब्स प्रोवाइड, मतलब वो सॉरी, आफ्टर 7 ईयर गारंटी जॉब प्रोवाइड्स। ठीक है, जो जगह 7 साल बाद जो है आपको जॉब प्रोवाइड करा जाए। ऑल सेंट्रल वैकेंसी 15% रिलैक्सेशन, पहले 10% रिलैक्सेशन था, अब क्या 15% रिलैक्सेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, इन केस ऑफ डेथ सोल्जर्स गेट ऑल रिपुटेशन ऑफ अ वॉरियर। ठीक है, कह रहे हैं कि अब जो अगर किसी
कोई भी सोल्जर्स है, अगर उसकी डेथ होती है तो हम उसको ये मान लीजिए वीर का वो देंगे, मतलब कि उसको रिपुटेशन जो है वो वीरता की देंगे। और उसको मतलब जैसे अभी तक था कि हम लोग शहीद, अभी आपने देखा होगा अग्निवीर योजना में एक भाई था जो मतलब शहीद हो गया था, तो उसको बड़े गंदे तरीके से उसको दिया गया था, है ना। तो अब क्या है कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ कि पहले क्या था अब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको लिखा भी है, सैनिक सम्मान स्कीम स्टार्टेड आफ्टर द लेटर वैकेंसी ऑफ फरवरी 2024, यानी कि फरवरी 2024 का जो भी अग्निपथ स्कीम आएगी, मतलब अग्निवीर स्कीम आएगी, तो अब वो स्कीम अग्निवीर स्कीम के नाम से वो सैनिक सम्मान स्कीम के नाम से आने वाली है, ठीक है। तो जो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो फरवरी 2022 के जो बाद के बच्चे भर्ती होंगे उनके लिए ये, ठीक है। ऑल टैप्स विल बी ऑफिशियल डिक्लेयर्ड बाई राजनाथ सिंह द्वारा 23 जून को डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि अग्निपथ स्कीम पहले क्या था, टाइप्स ऑफ डिफरेंस, जो बीच में डिफरेंस हैं, ये डिफरेंस क्या क्या बदले जाएंगे, और सैनिक सम्मान स्कीम में क्या होगा। तो देखिए अग्निपथ स्कीम पहले 4 साल की नौकरी थी, अब 7 साल की नौकरी हो जाएगी। पहले टोटल कमाई जो होती थी, टोटल इनकम जो होती थी वो 22 लाख की होती थी, अब वो 41 लाख की हो जाएगी, ठीक है। 50 लाख का जो आफ्टर डेथ था वो 75 लाख आफ्टर डेथ हो जाएगी, ठीक है। वैकेंसी जो 2 ईयर पे आती थी वो 2 ईयर पर, मतलब पर 2 ईयर में ही आएंगी। 10% रिलैक्सेशन हुआ करता था पहले, अब 15% रिलैक्सेशन होगा। ट्रेनिंग पीरियड जो था 24 वीक्स का होता था, अब ये 42 वीक्स का हो जाएगा। एनओसी पहले आप अप्लाई कर सकते थे, अब आप एनओसी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देखिए 30 डेज़ जो हॉलीडे था, तो हॉलीडे पहले 30 डेज़ की मिलती थी, अब ये 45 डेज़ की हो गई, ठीक है। तो मेनली ये सारे चेंजेस हुए हैं। अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ मेनली जो चीज़ है इसमें अग्निवीर स्कीम में जो चीज़ बदली गई, मैं केवल वही पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारा है, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हो, इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप लोग की अग्निवीर स्कीम आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती है, जैसा भी लगता है आप अपना अपना ओपिनियन जरूर दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।